देखो आई, मेरा आई वी यू ही सी इट, जैसे क्या था पर्सन प्रोनाउन। अब अभी ये पर्सन प्रोनाउन है, लेकिन जब इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, जब इस पर्सन प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, इसको कहेंगे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस भी। जब इसी पर्सन प्रोनाउन को हम यूज करेंगे कैसे, एज अ पजेसिव केस, है ना। पजेसिव केस में दो टाइप्स होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। ये बताएंगे एग्जांपल के थ्रू कि किसको कहते हैं। फिर इसको यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव रूप में, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई, पजेसिव प्रोनाउन माइन और ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। बी का सब्जेक्टिव रूप में यूज होगा तो नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस बी शामिल। छोड़ो ना, बी को यूज करेंगे नॉमिनेटिव केस के रूप में, मतलब बी को यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। अगर पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो आवर, पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे तो आवर्स, और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो क्या यूज होगा, अस। उस तरह से यू का योर, योर्स और यू। हेलो गाइस, माइक से सारा आवाज आ रहा है। देखो यहाँ पे ही का हिज, हिज और हिम, सी का हर, हर्स और हर, इट का इट्स, पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता इट का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस होता है इट। दे का देयर, देयर्स और क्लियर, ठीक है। ये होता है, इसका यूज देख लो। जैसे यहाँ पे बोलेंगे वी टीच यू, हम लोग तुमको पढ़ाते हैं, हम लोग तुम लोग को पढ़ाते हैं, हम लोग तुमको पढ़ाते हैं। तो वी क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस। यहाँ पे यूज कैसे हो रहा है, एज अ सब्जेक्ट रूप में यूज हो रहा है। टीच तुम्हारा वर्ब है ना, और यू तुम्हारा, यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आ रहा है। यू मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। अब ये देखो दिस इज माय पेन, ये माय मेरा क्या, पहले इस वाले की पजेसिव केस इसको कहते हैं, मतलब पजेसिव, पजेसिव मतलब होता है अधिकार। इस पे मेरा क्या होना, अधिकार होना, है ना। इसे बोलेंगे कि यू आर माय ब्रदर, तुम मेरे भाई हो, यू आर माय ब्रदर, ठीक है ना। तो माय हो, माय ब्रदर, यानी तुम पर अधिकार मेरा है। तुम पर अधिकार किसका है, मेरा। से बोले यू आर माय ब्रदर, तुम मेरे भाई हो, इसका मतलब क्या है, तुम पे अधिकार मेरा। तो तुमको अगर और पीट देगा, उसको कूट देगा, तो तुमको पीट देगा तुम क्या करेंगे, उसको कूट देंगे, समझा हेमंत। तो यहाँ पे वो है, उसको बोलता है पैसे देखो, जिसे कहते हैं मेरे को तुम्हारे पास पैसा है, पैसा गिरा वो मिला, तो बोलेंगे ये मेरा पैसा है ना, इट इज माई 100 रुपीज, ये मेरा 100 रुपए का नोट है। तो माई क्या हो गया यहाँ पे, मतलब वैसा, मतलब वर्ड जिससे वहां पे क्या शो करे, अपना, जिसमें मेरा अधिकार है, क्या है, मेरा अधिकार है, उसको क्या बोलेंगे, पजेसिव केस। अब पजेसिव केस को दो टाइप में बांटा गया है, एक पजेसिव एडजेक्टिव, एक पजेसिव प्रोनाउन। दोनों का मतलब वही रहेगा, लेकिन अंतर बदल जाएगा। जब इसके बाद कोई नाउन आएगा, इसको बोलेंगे पजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। इसके बाद कोई नाउन आएगा तो ये बन जाएगा क्या, पजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन इसके बाद कोई नाउन नहीं आता, इसको बोलते हैं क्या, पजेसिव प्रोनाउन। इसे देख लो, दिस इज माय पेन, तो माय क्या हो गया यहाँ पे, पजेसिव एडजेक्टिव, और पेन क्या है, नाउन। तो नाउन के बदले ये प्रोनाउन होगा, ये क्या, माय क्या प्रोनाउन है, ये माय क्या है, सारा का सारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन में पढ़ रही है, कंफ्यूजन मत लेना, ये सारा का सारा क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन में क्या पढ़ रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन में इसका रूप चेंज होता है। ये सारा का सारा लोग पढ़े किसके बारे में, प्रोनाउन के बारे में, ये प्रोनाउन है। और प्रोनाउन का जब सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं, उसका रूप बदल जाता है, उसका फॉर्म बदल जाता है, उसको हम लोग एज ए कैसे रीड करते हैं, केस के रूप में, है ना। ये सब प्रोनाउन है। तो यहाँ पे जो ये जो माई है, क्या है, माई क्या है, प्रोनाउन है। अब कौन सा प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव है। कौन सा प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव है ये। क्यों पजेसिव एडजेक्टिव, इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये नाउन के पहले आ रहा है। जब कोई वर्ड या कोई प्रोनाउन, जब कोई प्रोनाउन नाउन के पहले आता है, उसको क्या करे, क्वालिफाई करे, उसकी विशेषता बताए, उसको क्या बोलेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव। सर यहाँ पे नहीं आ रहा है, दिस पेन इज फाइन, यहाँ इसका हिंदी हुआ दिस इज माई पेन, या मेरी कलम है, या मेरी कलम है। अब बोलेंगे दिस पेन इज माइन, तो बोलेंगे यह कलम मेरी है। दोनों मतलब यही है, यह कलम मेरी है और यह
मेडिकल। तो यहाँ पे माइन हो गया क्या, पजेसिव प्रोनाउन, और यहाँ पे माइन हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये वाला पहचानना बहुत इजी होता है। जैसे ये दिस जब आगे पढ़ोगे तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो दिस के पहले जब क्या आ जाए, सॉरी दिस किसी नाउन के पहले आता है तो बन जाएगा क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और इस यहाँ पे ये दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब आगे बताएंगे ना तब बताएंगे, इजी है। उसको किसी यहाँ पे जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले अगर क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या बन जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बताया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और इसके बाद अगर कोई दिस वर्ड है, इसके बाद अगर कोई नाउन नहीं है, उसको बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये आगे सब में इस तरह से रहेगा तो बताएंगे हम। तो यहाँ पे ये समझ में आ जाए, तो यहाँ पे माइन क्या हो गया मेरा, पजेसिव एडजेक्टिव, और ये माइन क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इस तरह से एक टाइप हो गया। बाकी फिर अगर कुछ वैसा समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा, है ना। यहाँ पे उसको और अच्छे से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। मेरा स्टार्टिंग है कि नहीं। तो धीरे धीरे हम खुद को इम्प्रूव करेंगे, है ना, कि YouTube पर और बेहतर तरीके से हम आप लोगों को पढ़ा सकें। ठीक है, मेरा पेन है।